हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिमिलैरिटी का दूसरा पार्ट जो हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट में हमने छोड़ा था कि रोम्बस हमारे सिमिलर नहीं होते जबकि स्क्वायर हमारे सारे के सारे ऑलवेज सिमिलर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ फिगर्स देखते हैं। तो जैसे हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल हमारे सिमिलर होते हैं। क्यों? इनकी शेप देख रहे हो आप, यहाँ पे शेप देख रहे हो इसकी, ये सेंटर है, ये रेडियस आर है, ये स्मॉल रेडियस, ठीक है, आर डैश है। ठीक है, तो जो रेडियस है हमारी, क्लियर, और जो आर डैश है, इसमें दोनों सिमिलर होंगे। ये क्यों होंगे? ये अगर जूम इन करें, ठीक है, इसको जूम करें, बड़ा करें, तो ये एक ना एक टाइम सुपर इम्पोज हो जाएगा। इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल पे डिपेंड करता है, जो कि होती है वो रेडियस। ठीक है, तो हमारे सारे सर्कल जो होंगे आपके क्या होते हैं, सारे के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल की बात जब करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और सेकंड हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और ये आइसोस्केलस है, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जब ये 90 डिग्री और ये आइसोस्केलस है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? 45। अब कोई भी दो एंगल जब इक्वल हो जाते हैं ये भी क्या होगा? 45। तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है हमेशा सिमिलर होते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल आइसोस्केलस वाला सिमिलर ना हो। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट, अब हम सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया देखते हैं। सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया कैसे क्या होता है? ठीक है, तो मैं सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया देखते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है सिमिलैरिटी का, उसको समझते हैं। ठीक, तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया में हम देखेंगे कोई भी हमारे ट्राइंगल्स, जैसे ये एक ट्राइंगल है और सेकंड एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, दो ट्राइंगल है मेरे पास। ठीक, इस ट्राइंगल को नाम दिया मैंने ए बी सी, और इस ट्राइंगल को नाम दिया मैंने पी क्यू और आर। ठीक है, मेरे पास ये दो ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी एंड पी क्यू आर। अगर मैं कहूँ ए, ये जो पी क्यू है वो एक्स साइड का है, ठीक, एक्स इसकी लेंथ है पी क्यू की, और इसकी लेंथ वाई है, तो इसकी रेशियो क्या होगी? इसकी रेशियो होगी एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी रेशियो एक्स अपॉन वाई है, ठीक है, और ये एंगल कुछ है, मान लो मेरी ये लाइन है, ठीक है, ये वाली एक्स है और ये वाली वाई है। ठीक, तो ये एक्स अपॉन वाई रहेगा, लेकिन ये बड़ा छोटा हो सकता है ना। तो इसे फिक्स करा मैंने, यहाँ पे एंगल दिया थीटा। ठीक है, आप कुछ भी एंगल दे सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, एक्स और वाई मैंने यहाँ ले लिया तो इसलिए एंगल का नाम दे दिया मैंने थीटा, ग्रीक लेटर होता है। अब इसकी बात करते हैं, तो हमारा ये जो है, ये एंगल अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो ये सिमिलर नहीं हो सकते, इसका आकार सेम नहीं होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी हमने क्या रखना पड़ेगा? थीटा रखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने थीटा रख लिया। अब मेरे पास ये पता है कि ये बड़ा फिगर दिख रहा है, यदि ये जूम जूम इन करा है, तो ये मान लें इसकी जो साइड है वो के, हमारा एक स्केल फैक्टर जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा के इंटू वाई, और ये सेम होगा सेम स्केल फैक्टर से के इंटू एक्स। यानी जो स्केल फैक्टर होता है वो सेम होना चाहिए, तभी तो हम, अगर मैं इसकी रेशियो निकालूं तो रेशियो सेम आना चाहिए। मैंने कहा था कि जितना हमारा हाथ बढ़ेगा उतना ही उसका पैर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हाथ का जो रेशियो बढ़ रहा है वो सेम होगा उसके लेग के रेशियो से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाइए, तो अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो के एक्स अपॉन के वाई, ये स्केल फैक्टर कट गया, रेशियो यानी हमारी क्या है? सेम है। ठीक है, तो रेशियो क्या है? सेम है। तो जब हम रेशियो निकालते हैं यहाँ से, तो हम इसी तरीके से निकालते हैं, ये रेशियो हो जाएगी। ठीक है, ये सिमिलैरिटी का हमारा ये हो गया। तो अब हमारी ये सिमिलैरिटी क्या आई है? हमारी आई है साइड के साथ और एंगल के साथ। ठीक है, जैसे हम जो कहते हैं साइड एंगल साइड वगैरह ये सब चीज़ें चलती है, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी के अंदर। क्लियर है? तो सिमिलैरिटी डिपेंड करती है आपके, सीधा सीधा सिमिलैरिटी डिपेंड करेगी आपके इस पे,
जो हमारी साइड है कितने मल्टीपल हुई है, कितने उसके फैक्टर से हुई है। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए अब चलते हैं सिमिलैरिटी की आगे वाली कंडीशंस में। अगर मेरे दो एंगल सिमिलर हैं तो कैसे क्या होगा। चलिए मेरे को पता है एक ट्रायंगल हमारा ये है, ठीक। सेकंड ट्रायंगल मेरा ये है, इसका नाम दिया मैंने ए बी एंड सी, इसका नाम दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। ये मैंने नाम दे दिए, क्लियर। अब मैंने कहा जो हमारा ए है, ठीक है, उसका नाम एंगल दिया मैंने एक्स डिग्री, ठीक है। ये मैंने वाई डिग्री और ये मैंने जेड डिग्री। यहाँ मैंने दे दिया एक्स, ये मैंने दे दिया वाई और ये मैंने दे दिया जेड, ठीक है। अभी हमने कहा कि हमारा जो आकार होगा वो डिपेंड करता है उसके एंगल पे, जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, तो मैंने एंगल ले लिया है, ठीक है। अब मुझे सिमिलैरिटी दिखानी है। क्या दिखानी है? सिमिलैरिटी दिखानी है। तो सिमिलैरिटी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंगल जिसके इक्वल है, ठीक है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसके सामने की जो साइड होगी ना, उसका रेशियो देखा जाता है। अभी मैंने यही समझा है कि अगर मैंने थीटा लिया तो इसके ये दो साइड वाली रेशियो लेंगे तो उसकी भी दो साइड वाली रेशियो लेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे पता है, अगर मैं यहाँ पे एक्स एंगल की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने साइड आती है पी सी, इसके सामने आती है पी सी वाली लाइन जो कि ये है। अगर मैं एक्स वाले के सामने की बात कर रहा हूँ तो उसकी साइड आती है पी सी। तो एक्स वाला एंगल यहाँ पे एक्स वाले किसके इक्वल है, तो यहाँ पे ये रहा, इसके सामने साइड आ रही है पी क्यू जो कि ये वाली साइड है। अरे बात समझे? तो मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा पी क्यू, ठीक है। तो बी सी का जो रिलेशन बनेगा वो पी क्यू के साथ बनेगा, यानी ये अगर 5 है और ये कुछ मल्टीपल हुई है, बढ़ा हुआ है 2 से, तो ये 10 हो। तो आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ से, ये बी सी जो है इसके 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो उसके हिसाब से मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। तो अब आपने ये देखना है जिस एंगल के सामने जो साइड है उसको हमने रेशियो में रखना है। तो मतलब अगर मैं रेशियो रखूँ तो बी सी जो होगा वो किसके अपॉन में आएगा, पी सी हमारे एक्स एंगल के सामने थी, यहाँ पे भी एक्स एंगल देखा, इसके सामने पी क्यू है तो पी क्यू की बात होगी, ठीक है। ये दोनों साइड रेशियो निकल जाएगा। बाकी रेशियो निकालेंगे तो बाकी रेशियो में ये एंगल हमारा वाई की बात करें, अगर वाई के सामने जो कौन सी साइड है वो साइड है हमारी ए सी, तो ये ए सी साइड है तो ए सी लिखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कौन सी साइड है वाई के सामने साइड है पी क्यू, तो मैंने ये वाला साइड ले ली, तो मेरी ये क्या हो जाएगी यहाँ पे पी क्यू हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वन जो मैं देख रहा हूँ तो वो क्या हो गई, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड वन साइड है वो जेड के सामने की बात हो रही है, तो जेड के सामने बात है ये वाली, तो ये वाली जो साइड है मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये जेड के सामने साइड हमारी आ रही है ए बी, ठीक है। तो ए बी हमारे जेड के सामने, तो जेड के सामने यहाँ पे क्या साइड है, वो ये वाली साइड है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग फिगर्स में अलग अलग चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे जो आपको समझ में आ जाए सीधा सीधा। तो ये जो हमारा है वो सिमिलैरिटी की कंसेप्ट है, ठीक है। तो सारी कंसेप्ट आपको समझ आ गई कि क्या है, जो साइड के एंगल की बात होगी उसके सामने के साइड के रेशियो के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे इसमें कि कैसे हमने थ्योरम प्रूफ करनी है, या हम एक फिगर, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने रब कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक फिगर ले रहा हूँ बड़ा, तो ये मैंने एक ट्रायंगल लिया है यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। इसमें मैंने बोला कि जो एक लाइन है यहाँ पे पैरेलल है डी ई, ठीक है। मैंने गिवन दिया डी ई पैरेलल है आपके बी सी के। तो आपने जब ये पैरेलल दे दिया तो हमें दिख रहा है, अगर मैं बड़े ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी की, और छोटे वाले ट्रायंगल में बात करूँ, एंड छोटे वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ए डी, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एंगल ए दोनों में कॉमन है, और लाइन जब पैरेलल होती है तो ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्स है। तो ट्रांसवर्स है तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग से बराबर होगा। अगर मैं इसे थीटा नाम दे दूँ तो ये भी थीटा होगा, और इस वाले एंगल को मैं एक्स नाम दे दूँ तो ये वाला भी एंगल एक्स होगा, ठीक है। एंगल ए तो कॉमन ही है, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाऊंगा
थीटा के सामने साइड छोटे वाले ट्राइंगल में वो क्या है, छोटे वाले ट्राइंगल में है ए, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में क्या है यहाँ पे थीटा के सामने ए सी, ठीक। तो हम नाम लिखेंगे ए सी बराबर होगा, यहाँ पे एक्स एंगल के सामने छोटे वाले उसमें क्या है, इतनी साइड है ना छोटे वाले के में, ये दिख रहे हो छोटे वाले के सामने, तो यहाँ पे नाम दिया मैंने ए डी, ठीक है। अब बड़े वाले की बात करूँ, एक्स के सामने क्या है, पूरी की पूरी ए बी। तो ये हमारी सेकंड थ्योरम होती है अगर ये पैरेलल होता है तो इसको सिद्ध करने का क्या है तरीका, जो 10th क्लास में, वो हम नेक्स्ट करेंगे जब थ्योरम का चलेगा। अभी मैं फिलहाल सिमिलैरिटी की कंडीशंस बता रहा हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और हम कैसे निकाल सकते हैं। थर्ड वन भी हम लिख सकते थे, इसके सामने ए के सामने छोटे वाले में डी ई है और बड़े वाले के सामने बी सी है। आ गई बात समझ में? तो क्लियर हुआ यहाँ तक? तो हमारी ये कंसेप्ट हो गई सिमिलैरिटी की। अब हम समझते हैं कि सिमिलैरिटी के अंदर और क्या क्या कंसेप्ट्स हैं। अब इसमें ट्रायंगल में जब हमने ये समझ लिया कि ये कंसेप्ट्स थे इसके अंदर, अब हमने देखना है कि हमारा जो लेंथ की बात कर रहे थे तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था। तो लेंथ कंपोनेंट हो गया हमारा एक, जो लेंथ से, अगर लेंथ हमारी x थी और वो पार्ट में बढ़ के हो गए के एक्स, तो सारी की सारी k गुना हो जाएंगी। अगर हमारी लेंथ कुछ भी है तो 3 लेंथ होती है इसमें, एक्स वाई जेड मान लो, तो यहाँ पे के वाई हो जाएगा, के ही जेड हो जाएगा। अगली बात समझ में, ये लेंथ कंपोनेंट की बात करी है। अगर मैं एरिया कंपोनेंट की बात करूं तो आपको पता है लेंथ आप मीटर में नापते हो, यानी यूनिट होता है ये, ठीक है। और जबकि आप एरिया मीटर स्क्वायर वगैरह में नापते हो तो ये आपका स्क्वायर यूनिट होता है, ठीक है, यानी यूनिट का स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट होता है। तो आपका जब ये एक्स टाइम के, हमने कहा कि ये के से के एक्स हो गई थी, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो एक्स स्क्वायर होता है, तो के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? के स्क्वायर टाइम्स, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा जो एरिया होगा, एरिया में चेंज होता है तो वो स्क्वायर कंपोनेंट में चेंज होगा। किस में चेंज होगा? स्क्वायर कंपोनेंट में। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा एक ट्रायंगल था जिसका एरिया अभी यहाँ पे 25 था, ठीक है, कोई ट्रायंगल था जिसका एरिया मेरा 25 था, और मैंने कहा इसकी लेंथ, अगर मैंने इसकी लेंथ, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कुछ, इसकी लेंथ मैंने 2 गुना कर दी। कितने कर दी? 2 गुना कर दी। जब मैंने ये 2 गुना करी है तो ये बड़ा फिगर बन जाएगा, रहेगा तो इसके सिमिलर ही, इक्विलेटरल सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैंने कहा कि ये हमारा जब 2 गुना हो रहा है तो एरिया में जो बदलाव होगा, एरिया में जो चेंज होगा वो इसका 2 गुना और होगा, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 गुना एरिया बढ़ेगा, ठीक है। एरिया कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, यानी अपने 4 गुना 25 निकालना, जो कि 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये थ्योरम अभी प्रूफ करनी है कि कैसे हमारे एरिया कंपोनेंट के बराबर होता है। तो अब हमने ये समझ लिया था कि जैसे हमने पढ़ी थी ए बी अपॉन पी क्यू, अभी लास्ट उसमें, तो यहाँ पे जो रेशियो होगी ना दोनों ट्रायंगल की, वो स्क्वायर के साथ होगी, ठीक है। एरिया में जब बात होगी तो वो स्क्वायर के साथ होगी, ठीक है। तो मतलब सारी से सारी जो रेशियोस आई थी वो सारी की सारी स्क्वायर के साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये समझ आया, ये हम थ्योरम करेंगे प्रूफ। अभी फ़िलहाल हमने ये देखना है सिमिलैरिटी होती क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है जो, अब हम देखेंगे कि पाइथागोरस क्या होता है। तो पाइथागोरस से पहले हम राइट एंगल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक। इसमें मुझे पाइथागोरस प्रूफ करनी है, पाइथागोरस होती क्या है वो करेंगे प्रूफ। उससे पहले हम ये समझ लें, अगर ये 90 डिग्री है और ये मैंने एक एंगल माना थीटा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तीनों का सम फिक्स होता है कि 180 होना चाहिए, ठीक है। जब 180 फिक्स होना चाहिए तो ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्लियर। तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉन करा तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी 90 है, ठीक। तो मेरे को ये पता है ये थीटा है, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूँ अगर मैं ये वाले की अब, ठीक है। तो ये इसमें ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये 90, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? 90 माइनस थीटा। अब ये भी 90 माइनस थीटा हो गया जी।
जब ये 90 माइनस थीटा हो गया और ये पूरा 90 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा, तभी तो दोनों का सम 90 आएगा। तो ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो आप देख रहे हो कि हर ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल आ रहे हैं। इस छोटे वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में देख रहे हो ये थीटा है, ये 90 है, दो एंगल सिमिलर हैं। तो दो एंगल अगर हमारे इक्वल आ जाते तो वो हमारा सिमिलर हो जाता है फिगर। ठीक है, दो एंगल इक्वल आ जाते हैं, सिमिलर हो जाता है फिगर, बताया था मैंने। ठीक, अब मेरे पास दो एंगल इक्वल आ गए, तीसरा अपने आप ही इक्वल होता है। ठीक है, तो डबल ऐसे ही सिमिलर हो जाते हैं। ठीक, तो मेरे को ये पता है हर ट्राइंगल, इसमें जितने भी ट्राइंगल बनेंगे वो सारे आपस में सिमिलर होंगे। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये भी सिमिलर होगा, यहाँ से डाला तो भी सिमिलर होगा। जैसे अगर मैं निकालना चाहूँ, वैल्यू डाल के देख लूँ, तो एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं। ये 90 था, एक मैंने यहाँ से फिगर डाला, ठीक है, ये 90, इसको मैंने 30 लेट किया तो ये कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये 90 हो जाएगा। ठीक, 90 के बाद ये 60, ये कितना हो जाएगा 30। क्लियर, ये भी 90, ये भी 90। ठीक, ये मेरे को पता है पूरा 90 तो ये 60, तो ये वाला कितना हो गया 30। और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाल दो, ये कितना हो जाएगा 90, ये वाला 30 है तो ये कितना हो गया 60। और इसकी बात करें तो ये 30, तो ये बचा हुआ 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब देख रहे हो 30 60 90, 30 60 90 ही घूम रहा है। इसमें कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप। ठीक है, इसमें भी करोगे तो भी होगा, इसमें करोगे, ये सारे सिमिलर बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल में हमने समझना है, जब पाइथागोरस प्रूफ करेंगे तो हम खाली इनकी बात करेंगे, एक फिगर लेंगे यहाँ से, उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हम सारी थ्योरम एक साथ कर लेंगे। ठीक, ये आपको समझ आ गया डबल क्राइटेरियन क्या है, ये क्या है, ये क्लियर हो गया। ठीक, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।